BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 हुआ पेश। सर्वसम्मति से किया गया पास। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी आज होगी खत्म, कोर्ट में किया जाएगा पेश। महुआ मोइत्रा से संबंधित कैश फॉर क्वेरी मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, धुंध छटी लेकिन एयर क्वालिटी में नहीं कोई सुधार। अब खबरें विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश हुआ, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इससे आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब ये विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। बता दें कि विधानसभा में सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी के बीच नोकझोंक हुई। मांझी आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे थे, तभी सीएम ने उन्हें बीच में ही टोका और कहा कि मेरी मूर्खता से ही ये मुख्यमंत्री बने थे। तीखी बहस के बीच सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधेयक में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दूसरे अधिनियम से लागू होगा। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पहले की तरह ही रहेगा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से जातीय गणना कराए जाने की अपील भी की। एक ही और केंद्र को आरक्षण बढ़ाने की मांग भी की। सदन में सीएम ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति केस में पिछले 38 दिन से हिरासत में है। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक के रिमांड पर भेज दिया गया। 10 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में पेश हुए और उनकी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मामले में 13 अक्टूबर को एक बार फिर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई। उधर दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद संजय सिंह ने 3 नवंबर को एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। संसद में महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी के मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी शुक्रवार 10 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ये रिपोर्ट 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के विंटर सेशन में लोकसभा में पेश की जाएगी, जिसमें महुआ के निष्कासन की सिफारिश को लेकर वोटिंग हो सकती है। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में कमेटी ने गुरुवार को बैठक की और 479 पन्नों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। बता दें कि कमेटी के किसी सांसद के खिलाफ की गई ये पहली कार्रवाई है। सोनकर के मुताबिक महुआ को 6-4 के बहुमत से आईडी लॉगिन और पासवर्ड दूसरों के साथ साझा करने के अनैतिक आचरण का दोषी पाया गया है। कमेटी के 10 में से 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए पक्ष में वोट दिया था। 4 मेंबर्स ने विपक्ष में वोट डाला था। कमेटी के जिन 4 सदस्यों ने महुआ के निष्कासन का विरोध किया था, उन्होंने रिपोर्ट को पूर्वग्रह से ग्रस्त और गलत बताया। उन्होंने कहा था कि दर्शन हीरानंदानी को पैनल के सामने पेश होने का मौका नहीं दिया गया। दर्शन सिर्फ हलफनामा ही दाखिल कर पाए हैं। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे धुंध छट गई, लेकिन एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 9:30 बजे दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे रहा। हालांकि AQI कम होने के बावजूद दिल्ली की हवा खतरनाक है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि अगर दिल्ली में आज की बारिश का असर कम हुआ तो आर्टिफिशियल बारिश कराने पर विचार होगा। प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 21-22 नवंबर को दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल बारिश का प्लान तैयार किया है।
इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की थी। इसमें बताया गया कि जब 40% बादल या नमी हो तब कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। ऐसी मौसमी स्थिति 21-22 नवंबर को बन रही है। दिल्ली सरकार के अफसरों ने गुरुवार को कहा कि आर्टिफिशियल बारिश का पूरा खर्चा केजरीवाल सरकार वहन करेगी। अगर केंद्र दिल्ली सरकार के फैसले को सपोर्ट करता है तो पहली कृत्रिम बारिश 20 नवंबर तक कराई जा सकती है। हालांकि प्रदूषण कम करने के लिए स्थायी तरीका नहीं है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी। इस बीच केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें ऑड इवन के फायदे बताए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को सुनवाई के दौरान ऑड इवन को दिखावा बताया था। पंजाब में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा सरकार की ओर से बुलाए विधानसभा सत्र को अवैध बताने और सदन में पारित बिलों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस दौरान तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। बता दें कि इन 3 राज्यों के गवर्नरों पर आरोप है कि वे लंबे समय से पेंडिंग बिलों पर साइन नहीं कर रहे। बीती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवर्नरों को झाड़ लगाई थी कि राज्य सरकारें विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल से पास कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। CJI DVI चंद्रचूड़ ने बीती सुनवाई में कहा था कि राज्यपालों को ये समझना चाहिए कि वो चुनी हुई अथॉरिटीज नहीं है। राज्य सरकारों के कोर्ट जाने के बाद ही गवर्नर बिल पर कार्रवाई क्यों करते हैं, इसे रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि विधानसभा में पारित किए जा चुके बिलों को राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे। राज्य सरकार ने गवर्नर के रवैये के खिलाफ 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अपने स्टैंड से यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बीती सुनवाई में गवर्नर पंजाब को खूब झाड़ लगाई। मुंबई के बांद्रा में गुरुवार देर रात कार हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हादसा बांद्रा वर्ली सी लिंक से 100 मीटर पहले हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार वहां खड़ी 6 गाड़ियों से टकरा गई। मुंबई जोन 9 के DCP कृष्णकांत उपाध्याय के मुताबिक एक तेज रफ्तार इनोवा कार रात करीब 10:15 पर वर्ली से बांद्रा की ओर जा रही थी। ओवर स्पीड कार सी लिंक पर बने टोल प्लाजा से 100 मीटर पहले खड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने सी लिंक पर एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद उसने पकड़े जाने से बचने के लिए कार की स्पीड और तेज करने की कोशिश की, जिसमें 6 कार आपस में टकरा गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि हादसे में आरोपी कार ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। केंद्र सरकार की पहल मेरी माटी मेरा देश से जुड़े कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सेल्फी अपलोड करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। दरअसल बुधवार को पुणे की सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में ये रिकॉर्ड बनाया गया। यूनिवर्सिटी में मिट्टी के साथ 10,42,538 सेल्फी लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को पुणे यूनिवर्सिटी में मेरी माटी मेरा देश से जुड़े कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से शिंदे और फडणवीस को रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 25 लाख सेल्फी थी, लेकिन 10,42,000 सेल्फी को ही इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया और हमने चीन को हराकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। हमें अभी और भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का रिकॉर्ड चीन के नाम था। 2016 में चीन में लगभग 1 लाख सेल्फी के साथ ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। बेंगलुरु में कूड़ा बीनने वाले शख्स को रेलवे ट्रैक पर पड़े बैग से 30 लाख अमेरिकी डॉलर मिले। बैग में एक लेटर हेड था जिस पर संयुक्त राष्ट्र की मोहर लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रहने वाले सुलेमान शेख नाम के व्यक्ति को एक बैग में से US करेंसी के 23 बंडल मिले थे। सुलेमान रोजाना की तरह बेंगलुरु के नागवारा रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक और बोतलें इकट्ठे कर रहा था। तभी उसे कचरे के ढेर में एक काला बैग दिखा। उसने बैग उठाया तो एहसास हुआ कि बैग में कुछ भरा हुआ है।
सुलेमान ने बैग खोलकर देखा तो उसमें अमेरिकी करेंसी के 23 बंडल थे। इंडियन करेंसी में इसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। सुलेमान वे बैग लेकर घर चला गया। सुलेमान ने अपने मालिक बप्पा को घटना के बारे में बताया और बैग उन्हें सौंप दिया। बैग में अमेरिकी करेंसी और यूएन का लेटरहेड देखकर बप्पा भी हैरान हो गई। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता आर कलियुमला से संपर्क किया, जो सुलेमान और बप्पा को बेंगलुरु कमिश्नर बी नयानंद के ऑफिस लेकर गए। दोनों ने बैग कमिश्नर बी नयानंद को सौंप दिया, जिसे उन्होंने जांच के लिए रिजर्व बैंक भेज दिया है। कमिश्नर ने मामले की जांच हैबल पुलिस को सौंप दी है। पुलिस के मुताबिक नोटों में केमिकल लगा था, इसलिए उनकी जांच जरूरी है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये करेंसी नोट नकली बताए जा रहे हैं, जो ब्लैक डॉलर स्कैम का हिस्सा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।